जंगल बुक। बहुत सालों पहले अफ्रीका के दूर दराज के जंगलों में सारे जानवर जंगल के कानून का पालन करते थे। इस जंगल के बाहर मनुष्यों का एक गांव था। एक रात जंगल का सबसे बड़ा बाघ शेर खान ने गांव वालों की शिकार करने का मन बना लिया। जोर से दहाड़ते हुए उसने हमला बोल दिया। तबाकी नाम का लकड़बग्गा जो शेर खान का चमचा था, वो भी हमले में शामिल था। शिकार की कोशिश में शेर खान गलती से मशाल पर कूद पड़ा और दर्द से दहाड़ा। रक्षा अपनी गुफा के बाहर बच्चों के साथ बैठकर ये नजारा देख रही थी। वो डरपोक शेर खान कमजोर और दुर्बल इंसानों का शिकार कर रहा है। शेर खान एक शातिर शिकारी है, हम उससे अच्छाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? ऐसा लगता है वो काफी जख्मी हुआ है। दहाड़ने की आवाज बंद हो गई थी और फिर से एक बार जंगल में शांति फैल गई। आपस में बात करते वक्त भेड़ियों ने जंगल में झाड़ियों में कुछ हरकतें देखी। पिता भेड़िया अपने बच्चों का बचाव करने के लिए तैयार हो गया। मनुष्य का बच्चा गांव से भटक गया था और रेंगते हुए जंगल आ पहुंचा था। मैं इसे अपने साथ रखूंगी और मेरे बच्चों की तरह पालूंगी और इसका नाम रखूंगी मोगली। मुझे नहीं लगता झुंड मनुष्य के बच्चे को अपना लेगा। वो मैं संभाल लूंगी। तबाकी ने ये सारी बातें सुन ली। उसने मनुष्य के बच्चे के बारे में शेर खान को जाकर बता दिया। शेर खान तुरंत रक्षा के पास आया। वो मनुष्य का बच्चा मेरा शिकार है, उसे मेरे हवाले कर दो। चले जाओ यहाँ से डरपोक बुज़दिल कहीं के। वो मेरा बच्चा है, उसे छूने के बारे में सोचना भी मत। गांव पर किए हमले में जख्मी हुआ शेर खान रक्षा का आक्रामक रूप देखकर वहां से पीछे हट गया। एक दिन ये बच्चा मेरे पंजों के नीचे होगा, छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन उन्होंने मोगली को अपने झुंड के सामने पेश किया। बहुत चर्चा विमर्श के बाद बगीरा की सलाह लेकर झुंड ने मोगली को अपना लिया। बगीरा और बलू जंगल के नियम इसे सिखाएंगे, लेकिन बाद में इसे मनुष्य बस्ती में लौटना होगा। मोगली जंगल में बड़ा होने लगा। वो जंगल के कानून सीखने लगा। बलू ने उसे जंगल की सारी जानकारी दी। बलू ने उसे जानवरों की भाषा बोलना सिखाया। उसे अपनी पसंदीदा चीजें भी सिखाई, छत्ते से शहद चुराना और हाथों से मछली पकड़ना। वहाँ बगीरा ने उसे आत्मरक्षा करना सिखाया। बगीरा मनुष्यों में पला बड़ा था, इसलिए उसने मोगली को इंसानों के बारे में कई बातें बताई और उसे बता दिया कि एक दिन उसे अपने लोगों में वापस लौटना होगा। जल्द ही मोगली जंगल में घुल मिल गया। उसके भेड़िए भाई उसे बहुत चाहते थे। जल्द ही उसकी जंगल के सारे जानवरों से दोस्ती हो गई। कई साल गुजर गए। अकीला जो झुंड की प्रमुख थी, पहले की तरह शिकार नहीं कर सकती थी। शेर खान ने उसकी बढ़ती उम्र का फायदा उठाने की सोची। नौजवान भेड़ियों, झुंड चलाने की अब तुम्हारी बारी है। अकीला को झुंड से हटा दो और मोगली को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं हमेशा तुम्हारे इलाके में शिकार करूंगा और तुम्हें खाने के लिए एक भी शिकार नहीं रहेगा। जवान भेड़ियों ने अकीला से मुखिया पद छोड़ने को कहा। तुम डरपोक हो, इसलिए मोगली को शेर खान के हवाले कर रहे हो। अगर तुमने मोगली को यहाँ से जाने दिया तो मैं मुखिया के पद से हटने के लिए तैयार हूँ। बगीरा को इस सभा की खबर मिली। मोगली, शेर खान को उसकी जगह दिखानी है। ये लड़ने का वक्त है। लेकिन मैं उससे अकेला कैसे लड़ सकता हूँ? अब पूरा झुंड शेर खान के साथ है। तुम अभी मनुष्य के बस्ती में जाकर लाल फूल लेकर आओ। उसकी मदद से तुम उसे हरा सकते हो। बेहतर है मैं ये जंगल छोड़ दूं और मनुष्यों के साथ रहूं। मोगली बगीरा और बलू से गले मिला और जिंदगी में पहली बार रोने लगा। जल्द ही मोगली बलू के पेट पर आराम कर रहा था। कुछ ही समय में उनकी आंख लगी। बंदरों की टोली ने मोगली को देखा और उसका अपहरण कर लिया। ये बंदर जंगल के सबसे शरारती जानवर थे। वो किसी कानून को नहीं मानते थे।
जब बगीरा और बलू की आंख खुली, उन्हें लगा कि मोगली जरूर मनुष्यों के गांव चला गया होगा। बंदर मोगली को पेड़ों के ऊपर से भगाकर ले जा रहे थे। तभी उसे चील दिखाई दी जो वहां से गुजर रही थी। मोगली ने उसे पंछियों की भाषा में कहा, बगीरा और बलू को खबर कर दे कि बंदर उसे ले जा रहे हैं। चुप रहो मोगली, ये तुम्हारी चाल है। हमें तुमसे ये सारी चालें सीखनी हैं। हम जानवरों पर काबू पाना सीख गए तो जल्द ही इस जंगल पर हमारा राज होगा। चील ने बलू और बगीरा को मोगली के अपहरण के बारे में बताया। वो मोगली को पुराने खंडर में ले गए हैं, जो ठीक जंगल के बीचों बीच है। उन बंदरों की टोली बहुत ही शातिर और खतरनाक है। हम दोनों उन्हें नहीं हरा सकते और इसीलिए हमें का की मदद लेनी होगी। उन्होंने का नाम के सांप को मदद के लिए मना लिया। वो तीनों उन खंडरों तक पहुंचे। बंदरों ने मोगली को बड़े से डोम के अंदर रखा था। सबसे पहले बगीरा खंडर के अंदर गया। उसने कुछ बंदरों को ठिकाने लगा दिया, लेकिन बंदर इतने ज्यादा थे कि उसकी एक ना चल सकी। तुम पानी में छुप जाओ, मैं इन मस्तीखोर बंदरों को ठिकाने लगाता हूँ। बल्लू ने बंदरों को उठाकर पटकना शुरू कर दिया, लेकिन जल्दी वो भी उनके चुंगल में फंस गया। सारे बंदरों ने उसके पेट पर बैठकर मारना शुरू कर दिया। तभी वहां का आई और उसने फटकार छोड़ी। सारे बंदर डर गए और पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। का ने डोम तोड़ दिया जहां मोगली को रखा था और उसे आजाद कर दिया। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। नहीं का, मोगली को खाने के बारे में सोचना भी मत। का ने मोगली को छोड़ दिया। फिर उसने झूमना शुरू कर दिया, जिससे बंदर सम्मोहित हो गए। फिर वो उन्हें वहां से दूर ले गई। लगता है ये जंगल मेरे लिए सुरक्षित नहीं रहा। मुझे जल्द ही यहाँ से जाना होगा। मोगली ने बगीरा और बलू को आखिरी गुड बाय कहा और वो गांव की तरफ निकल गया। गांव वाले शुरुआत में मोगली से डर रहे थे। ये बच्चा जंगल से आया है, ये भूत हो सकता है, ये जादू टोना कर सकता है। ये बच्चा कितना मासूम लग रहा है। तुम सब ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरे पास आओ बच्चे, तुम मेरे साथ रह सकते हो। जल्द ही मोगली ने गांव में रहना सीख लिया। उसने उनकी भाषा भी सीख ली। उन्होंने उसे एक जिम्मेदारी दी थी, मवेशियों का ख्याल रखना। उसके दोस्त बगीरा और बलू उसे मिलने पहाड़ी के पास आते थे, लेकिन एक दिन उसके भेड़िए भाई उससे मिलने गए। अपना परिवार खतरे में है। वो खूंखार शेरखान हम सबको एक एक करके खत्म कर देगा। तुम मुझे शेरखान के हवाले करना चाहते थे, अब मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? हम भले ही सगे भाई ना हो, लेकिन माँ ने हमें सगे भाइयों की तरह बड़ा किया है। उसका बदला लेना होगा। क्या? यानी कि हमारी माँ? शेरखान से लड़ते लड़ते उसकी जान चली गई। वो माँ से तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, मगर माँ ने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। बहुत हुआ, अब मैं शेरखान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोगली अपने मवेशियों को घाटी में ले गया जहां शेरखान छुपा था। मोगली सबसे बड़े भैंसे पर बैठा था। जैसे ही वो घाटी में पहुंचे, अकीला उनमें शामिल हो गई, जो झुंड की असली मुखिया थी। तुम कुछ मवेशी लेकर उस तरफ से आना, मैं इन्हें इस तरफ से भगाऊंगा। शेरखान बीच में फंस जाएगा। योजना के मुताबिक उन्होंने मवेशियों को शेरखान की तरफ छोड़ दिया। मवेशियों की झुंड की ताकत से पूरी घाटी कांपने लगी थी। शेरखान ने अपनी तरफ आते हुए झुंड को देखा। वो चारों तरफ भागने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन घाटी की दीवारें सीधी थी और भागने का कोई रास्ता नहीं था। मवेशी दौड़ते हुए आए। पूरी रफ्तार से शेरखान लड़खड़ाया, गिर गया और पैरों तले कुचला गया। सारे भैंस उसके ऊपर से दौड़ने लगे और वो कीचड़ में धंस गया। अब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ खत्म हो गया था। शेरखान मर चुका था। गांव और जंगल का दुश्मन मिट गया था। मोगली ने शेरखान की खाल निकाली और सभा की जगह ले गया।
मोगली के कंधे पर शेर खान की खाल देखकर झुंड के सारे सदस्य खुशी से चीख पड़े। अकीला फिर से झुंड की मुखिया बन गई और मोगली जंगल छोड़कर चला गया। जल्द ही मोगली का पता चला कि मसुआ उसकी असली माँ है। उसके बाद गांव वाले और जंगल के जानवर खुशी खुशी रहने लगे।